गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम एक लेकर आए हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि तटस्थ वक्र के अंदर पढ़ाया जाता है, जिसे कि उपभोक्ता के संतुलन के नाम से जाना जाता है। अब तक हमने तटस्थ वक्र क्या होता है, तटस्थ मानचित्र क्या होती किसे कहा जाता है और तटस्थ वक्रों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इसके बारे में जाना था। आज हम उपभोक्ता का संतुलन तटस्थ वक्र पर किस प्रकार से होता है इसके बारे में बातचीत करेंगे। इस को समझने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वे तटस्थ वक्र की विशेषताओं वाला जो वीडियो है उसको अच्छे से देख ले, और साथ ही बजट रेखा और बजट रेखा का विवर्तन से रिलेटेड जो वीडियो है उसको अच्छे से देख ले। तब आपको उपभोक्ता के संतुलन को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सामान्य रूप से उपभोक्ता का संतुलन तटस्थ वक्र पर उस बिंदु पर होता है जहां बजट रेखा को तटस्थ वक्र स्पर्श करता है। उपभोक्ता के संतुलन की मुख्य रूप से तीन शर्तें होती है, उसका हम डिस्कशन करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि तटस्थ वक्र पर एक उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम किस जगह पर होगी। इसको बताने वाले जो कर्व है उसको बोलते हैं उपभोक्ता का संतुलन। तो सबसे पहले हमको एक बार वापस रिव्यू करता हूं, बजट रेखा किसको कहते हैं। दो चीज हमको आनी चाहिए। बजट रेखा जैसे इनकम आपकी 100 रुपीज है, प्राइस ऑफ एक्स आपकी 10 रुपीज है, प्राइस ऑफ वाई आपकी 20 रुपीज है। तो अगर उपभोक्ता सारी की सारी एक्स वस्तु खरीदे तो 2, 4, 6, 8, 10 खरीद सकता है, और पूरे पैसों से वाई वस्तु खरीदे तो 1, 2, 3, 4, 5 खरीद सकता है। तो मैक्सिमम वाई इतनी ले सकता है, मैक्सिमम एक्स इतनी ले सकता है। इसको मिलाने वाली रेखा को बजट रेखा कहा जाता है। ये आपको आना चाहिए। अब देखिए, बजट रेखा का कोई भी बिंदु हो, इस इसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता का खर्चा बराबर होता है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये बजट रेखा वाले टॉपिक में मैंने बहुत क्लियर कर रखा है। ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है, डी बिंदु है, ई बिंदु है और एफ बिंदु है। तो देखिए, बजट रेखा का समीकरण होता है पी एक्स गुणा एक्स प्लस पी वाई गुणा वाई। तो ए बिंदु पर देखिए एक्स वस्तु 10 रुपए की है, ली कितनी है एक्स वस्तु, ए बिंदु पर 0। वाई वस्तु 20 रुपए की है, ली कितनी है 5। तो देखिए खर्चा 100 रुपए का है। इसी प्रकार से बी बिंदु 10 रुपए वाली वस्तु लिए 2, 20 रुपए वाली लिए 4, खर्चा 100 रुपए का। सी बिंदु पर 10 रुपए वाली 10 रुपए वाली 4 लिए और 20 रुपए वाली 3 लिए, खर्चा 100 का। यानी बजट रेखा के हर बिंदु पर खर्चा 100 रुपीज का होता है। ये आपको पहले से हमने डिस्कस किया हुआ है। मैंने एक बार रिव्यू के लिए आपको थोड़ा सा बताया। अगर आपको फिर भी ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक आप बजट रेखा वाला जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम बता रहे हैं कि तटस्थ वक्र जो होता है, तटस्थ वक्र के हर बिंदु पर संतुष्टि बराबर होती है। यानी IC1 है, IC1 के ए बिंदु पर, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर, डी बिंदु पर, ई बिंदु पर, एफ बिंदु पर और जी बिंदु, हर बिंदु पर उपभोक्ता की संतुष्टि बराबर होती है। क्योंकि जो तटस्थ वक्र वाला जो चैप्टर है या तटस्थ वक्र वाला वीडियो में बताया है कि तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जिसके हर बिंदु पर उपभोक्ता की संतुष्टि बराबर होती है। इसके अलावा जो तटस्थ वक्र की विशेषताएं हैं उसमें ये आपको बताया गया है कि ऊंचा वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है, नीचा वक्र कम संतुष्टि को बताता है। यानी तटस्थ वक्र जितना ऊंचा होगा उतनी ही संतुष्टि ज्यादा होगी और जितना नीचा होगा उतनी संतुष्टि कम होगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ ए बिंदु है, ए बिंदु पर एक्स वस्तु कम है, वाई वस्तु भी कम है। अगर ए की बजाय बी पर जाए तो एक्स भी हमको ज्यादा मिल रही है, वाई भी ज्यादा मिल रही है, तो संतुष्टि ज्यादा होगी। सी पर जाएंगे तो एक्स वस्तु और ज्यादा मिल रही है, वाई वस्तु और ज्यादा मिल रही है, तो और संतुष्टि ज्यादा होगी। डी पर जाएंगे तो एक्स वस्तु x4 मिल रही है, वाई वस्तु y4 मिल रही है, तो और संतुष्टि ज्यादा होगी। क्योंकि जो चीजें ज्यादा होगी तो संतुष्टि भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि तटस्थ वक्र में ऊंचा वक्र नीचे वाले वक्र की तुलना में संतुष्टि ज्यादा को बताता है। ये देख लीजिए, ये नीचे वाला वक्र है तो इस पे x वस्तु x1 और y1 है, उससे ऊपर वाले पे x वस्तु भी ज्यादा है, y वस्तु भी ज्यादा है, सी पर x वस्तु और ज्यादा है, y और ज्यादा है। तो ये दोनों चीज ध्यान रखकर हम उपभोक्ता के संतुलन को समझ पाएंगे। अब देखिए, उपभोक्ता का संतुलन जो है इसकी पहली शर्त क्या है, उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करना चाहिए। ये पहली शर्त है, ये आपको समझने है। देखिए, मान लीजिए ये बजट रेखा है, इसकी हर बिंदु पर खर्चा बराबर है, ये पता है आपको।
अब मान लीजिए IC1 वक्र है, ये IC2 वक्र है, ये IC3 वक्र है और ये IC4 वक्र है। अब P बिंदु है, Q बिंदु है, R बिंदु है, S बिंदु है, T बिंदु है, इन सब पर खर्चा बराबर है U पर। देखिए अब मान लीजिए ये X वस्तु है, ये है रोटी, मान लीजिए हमने इसमें यहां लिया रोटी, और Y वस्तु हमने लिए सब्जी। अब देखिए उपभोक्ता की संतुष्टि किस बिंदु पर ज्यादा होगी? P पर खर्चा वही है, Q पर वही है, R पर भी वही है, S पर भी है वही है, T पर भी वही है। मान लीजिए एक व्यक्ति को घर वालों ने 100 रुपए देकर भेजा कि जाओ होटल में खाना खाकर। अब होटल पे जाने के बाद उसको बहुत तेज भूख लग रही थी, तो उसने क्या किया, जाते ही रोटी का ऑर्डर दे दिया कि एक मक्का की रोटी लाना, एक बाजरे की लाना, एक नान लाना, एक सादी लाना। उसके बाद मेनू कार्ड देखा तो पता चला 80 रुपए की वह ऑर्डर पहले से कट चुका है रोटी का, यानी उसने 80 रुपए की रोटी ले ली। अब उसको 20 रुपए में एक लहसुन की चटनी मिली या एक छोटी सी कोई 20 रुपए की सब्जी मिली, अचार वगैरह। तो इसने क्या किया, I बराबर होता है PX गुणा X प्लस PY गुणा Y। तो इसने क्या किया, 80 रुपए रोटी पर खर्च कर दिए, 20 रुपए पे सब्जी पर खर्च किए, तो रुपए तो 100 खर्च हो गए। उसके पास रोटियां खूब थी पर सब्जी कम थी, उसको संतुष्टि नहीं हुई, रुपए भी 100 खर्च हो गए। अगली बार वह गया तो उसने क्या किया, पहले से ही अच्छी सब्जी ऑर्डर कर दी। अच्छी सब्जी ऑर्डर कर दी तो 90 रुपए की सब्जी ऑर्डर कर दी, और 10 रुपए में उसको एक चपाती 10 रुपए में उसको एक चपाती मिली। चपाती एक रही, 90 रुपए की सब्जी रही, 10 रुपए की चपाती रही। पहले में 20 रुपए की सब्जी थी, 80 रुपए की रोटी थी, और 10 रुपए की चपाती ली। खर्चा 100 रुपए का हो गया, पर सेटिस्फेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? उदासीनता वक्र पर एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श कर। यहां देखिए खर्चा 100 रुपए का हो गया पर संतुष्टि IC1 पर है, या ये यहां आया तो इसने 80 रुपए की सब्जी ली, 20 रुपए की रोटी ली, तो भी इसकी संतुष्टि कम रही। या इसने यहां किया क्या, 70 रुपए की तो रोटी ली और 30 रुपए की सब्जी ली, तो भी संतुष्टि का लेवल कम रहा। इसके बजाय अगर इसने यहां क्या किया, इसने यहां किया 60 रुपए की सब्जी ली और 40 रुपए की रोटी ली, तो इसको संतुष्टि का स्तर क्या रहा, ज्यादा रहा। अब आप यहां समझने की बात यह है कि P बिंदु पर भी देखिए खर्चा 100 का है, 90 और 10। Q बिंदु पर भी खर्चा 100 का है, 80 और 20। R बिंदु पर 60 रुपए सब्जी के, 40 रुपए रोटी के। S बिंदु पर 30 रुपए की सब्जी, 70 रुपए की रोटी, और यहां 20 रुपए और 80 रुपए। P बिंदु, Q बिंदु, S बिंदु और T बिंदु, इन पर भी खर्चा 100 रुपए का है, R पर भी खर्चा 100 रुपए का है। पर एक कंज्यूमर को R बिंदु पर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्यों मिलता है? क्योंकि संतुलित है रोटी और सब्जी। हो सकता है उसने 50 रुपए की सब्जी ली हो, 50 रुपए की रोटी ली हो, तो तृप्त हो गया। यहां उसके पास अगर वो P बिंदु पर है तो उसके पास सब्जी ज्यादा है, रोटी कम है, या Q बिंदु पर है तो सब्जी ज्यादा है, रोटी कम है, खर्चा पूरा है। या वह T बिंदु पर जाता है तो रोटी उसके पास बहुत सारी है पर उसके पास सब्जी अवेलेबल नहीं है, S और T पर। यानी एक उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि देखिए P और T बिंदु पर वह IC1 वक्र पर है, Q और S बिंदु पर वह IC2 वक्र पर है, जबकि R बिंदु पर वह जो है 100 रुपए खर्च करके ही ऊंचे उदासीनता वक्र पर है। और हमारा तटस्थ वक्र का जो नियम है वो क्या कहता है, वक्र जितना ऊंचा होगा अधिक संतुष्टि को बताएगा, वक्र नीचा होगा तो संतुष्टि कम को बताएगा। तो जो अवेलेबल सही होंगे, देखिए U पर ये नहीं जा सकता, U पर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अगर इसके पास 100 रुपए है तो ये U पर नहीं जा सकता। इसके पास इतना पैसा नहीं है कि 70 रुपए की सब्जी भी ले ले और 70 रुपए की या 60 रुपए की रोटी भी ले ले। अगर 130 रुपए हो तो ये U पर जा सकता है, जो कि ज्यादा संतुष्टि को बताता है। पर जो 100 रुपए अगर उसके पास है तो 100 रुपए में वह P पर जा सकता है, Q पर जा सकता है, R पर जा सकता है, S पर जा सकता है, T पर जा सकता है। तो इनमें से R ही एक ऐसा बिंदु है जो उसकी अधिकतम संतुष्टि को बताता है। तो पहली चीज क्या है, उपभोक्ता के संतुलन की पहली शर्त क्या है, उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करना चाहिए। देखिए यहां उदासीनता वक्र काट रहा है बजट रेखा को, IC1 में, IC2 में भी काट रहा है, IC3 पे स्पर्श कर रहा है, IC4 पे ये टच भी नहीं हो रहा है, इससे अबव है, ऊपर है। तो उपभोक्ता की पहली जो उदासीनता वक्र की पहली जो शर्त है उपभोक्ता के संतुलन की, वो संतुलन की शर्त यह है
कि उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करना चाहिए। इसी चीज को मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। ये उपभोक्ता की बजट लाइन है, ये IC1 वक्र है, यहां संतुष्टि कम है। IC2 पर जाएगा तो और संतुष्टि बढ़ेगी, IC3 पर जाएगा तो और उसकी संतुष्टि बढ़ेगी, IC4 पे जाएगा तो और संतुष्टि बढ़ेगी, ये IC3। अब यहां देखिए, P बिंदु ले, Q बिंदु ले, R बिंदु ले, S बिंदु ले, T बिंदु ले, U बिंदु ले, V बिंदु ले, इन सब पर बजट रेखा पर, एक बजट रेखा पर खर्चा बराबर होता है। तो P पर भी 100 रुपए खर्चे, Q पर भी, R पर, S पर, T पर, U पर, V पर, सभी पर कंज्यूमर का खर्चा क्या है, बराबर है। W पर ये जा नहीं सकता क्योंकि ये इतना इसके पास पैसा नहीं कि X वस्तु और Y वस्तु के इतना संयोग खरीद सके। ये X वस्तु है और ये Y वस्तु है। तो अब देखिए, इन पर सभी पे खर्चा बराबर है और हम ये कहते हैं कि उदासीनता वक्र जितना ऊंचा होगा उतनी ही अधिक संतुष्टि को बताएगा, जितना नीचा होगा उतना ही कम संतुष्टि को बताएगा। तो ये IC1 पर जा सकता है, IC2 पर जा सकता है, देखिए IC1 के Q और U पर जा सकता है, IC2 के R और T पर जा सकता है, IC3 के S बिंदु पर जा सकता है, IC4 के W बिंदु पर ये नहीं जा सकता। अब अवेलेबल क्या है, Q है, R है, S है, T है, U है। इनमें सबसे ज्यादा संतुष्टि किस बिंदु पर है, S बिंदु पर है, क्योंकि S IC3 वक्र पर है। तो इसलिए हमने कहा कि उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता की संतुष्टि कहां होगी, सबसे ज्यादा जहां ये बजट रेखा को स्पर्श करता है, या S बिंदु पर बजट रेखा को स्पर्श करता है। आप Q और U पर देखेंगे तो ये स्पर्श नहीं कर रहा है, काट रहा है। R और T पर देखेंगे तो ये स्पर्श नहीं कर रहा है, काट रहा है। S बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां पर उदासीनता वक्र जो है वो बजट रेखा को स्पर्श कर रहा है। ये हमारी बजट रेखा है, ये गोल जो चूड़ी वाले शेप में ये उदासीनता वक्र है। तो पहली शर्त ये कंप्लीट होनी चाहिए कि उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे। ठीक है, अब दूसरी शर्त देखेंगे कि उदासीनता वक्र की दूसरी शर्त क्या है बजट रेखा को स्पर्श करने के बाद में। देखिए, दूसरी, स्पर्श बिंदु पर बजट रेखा व उदासीनता वक्र का ढाल बराबर हो, का ढाल बराबर होना चाहिए। ये और इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए देखिए, ये हमारी बजट रेखा है, ये IC2 वक्र है, ये IC1 वक्र है। अब यहां देखिए, स्पर्श ये भी कर रहा है, स्पर्श ये भी कर रहा है, पर P बिंदु और Q बिंदु में Q बिंदु पर ज्यादा संतुष्टि है क्योंकि ये ऊंचे उदासीनता वक्र पर है। अगर हमने क्या किया, IC1 को पूरा ही नहीं बनाया, अगर हम इसको पूरा बनाते तो ये इस प्रकार से बनता, ये हमने वक्र यहां छोड़ दिया, यहां स्पर्श करके छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में हमको दूसरी शर्त ये माननी पड़ेगी कि स्पर्श बिंदु पर बजट रेखा का ढाल व उदासीनता वक्र का ढाल बराबर होना चाहिए। देखिए, यहाँ इसका ढाल अलग है, इसका ढाल अलग है, जबकि ये एक ऐसा बिंदु है जिसपे दोनों का ही ढाल बराबर है। कैसे, देखिए, बजट रेखा का ढाल क्या होता है, बजट रेखा का ढाल समझो, इनकम बराबर होती है PX गुणा X प्लस PY गुणा Y। तो PY गुणा Y पहले से भी मैं करा चुका हूं, I माइनस PX गुणा X। तो Y बराबर होगा I बटे PY माइनस PX बटे PY गुणा X। और देखिए, सरल रेखा Y बराबर, एक बार आप इसको समझेंगे, Y बराबर A प्लस BX में ढाल होता है B, y बराबर 10 माइनस 2x में ढाल होगा -2, y बराबर 10 प्लस 1/2x है, जो भी x के साथ गुणा है, इधर y होना चाहिए, इधर x के साथ गुणा है, तो यहाँ ढाल हुआ 1/2। तो यहाँ y बराबर ये a प्लस bx में, तो यहाँ ढाल क्या हुआ, ढाल पहले भी मैं बता चुका हूं माइनस px बटे py। तो यानी इस बिंदु पर बजट रेखा का ढाल तो क्या है, माइनस का px बटे py, ये बजट रेखा का ढाल। ओके, अब देखिए उदासीनता वक्र के ढाल को देखते हैं। उदासीनता वक्र का ढाल U0 यानी यूटिलिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x गुणा x प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y गुणा y। ये फॉर्मूला होता है, ये बजट रेखा का ढाल है माइनस का y बटे x। ओके, कैसे, देखिए आप इसको समझिए। तो यहां देखिए,
एम यू वाई गुणा वाई बराबर यू जीरो यानी यूटिलिटी कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुणा एक्स। तो y बराबर यूटिलिटी कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y माइनस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बटे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y गुणा x। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ ढाल क्या हुआ, ढाल हुआ माइनस एम यू एक्स बटे एम यू वाई, ये उदासीनता वक्र का ढाल है। देखिए इस x को हम नीचे लिखेंगे तो y बटे x, उसमें भी ऐसे लिखेंगे तो y बटे x। तो ये ढाल हुआ माइनस का एम यू एक्स बटे एम यू वाई। ये इसको आप देखिए यूं लिख सकते हैं, थोड़ा समझने की बात है। ये y है और ये x को मैं नीचे लेकर आएगा, तो ये आपका हुआ उदासीनता वक्र का ढाल y बटे x। ढाल हमेशा क्या होता है, y बटे x होता है। y बटे x बोले तो लंब बटे आधार, ये लंब और ये आधार। ओके, टेन थीटा से निकालते ढाल, टेन थीटा बराबर माइनस का एम यू एक्स बटे एम यू वाई। टेन थीटा क्या होता है ये जब आगे हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अब इसी प्रकार से देखिए बजट रेखा के बारे में भी हमने लिखा था, तो बजट रेखा हमने लिखा था आई बराबर पी एक्स गुणा एक्स प्लस पी वाई गुणा वाई। तो यहाँ लेंगे पी वाई गुणा वाई बराबर आई माइनस पी एक्स गुणा एक्स। तो वाई बराबर आई बटे पी वाई माइनस पी एक्स बटे पी वाई गुणा एक्स। मैं यहाँ y में x का भाग दूं तो यहाँ आई बटे पी वाई गुणा एक्स माइनस पी एक्स बटे पी वाई गुणा एक्स बटे एक्स कटेगा, तो ये होगा y बटे एक्स, ये भी y बटे एक्स। तो अब यहाँ देखिए ये कह रहा है स्पर्श बिंदु पर दोनों का ढाल बराबर होना चाहिए। तो उदासीनता वक्र का ढाल है एम यू एक्स बटे एम यू वाई और इसका ढाल है माइनस का पी एक्स बटे पी वाई। माइनस से माइनस कटा तो हम लिख सकते हैं एम यू एक्स बटे पी एक्स बराबर होना चाहिए एम यू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटे पी वाई। तो ये शर्त कंप्लीट होनी चाहिए। तो स्पर्श बिंदु पर बजट रेखा का व उदासीनता वक्र का ढाल बराबर होना चाहिए। तो ये हमने इसको ढाल बराबर सिद्ध किया। उदासीनता और उपभोक्ता के संतुलन की जो तीसरी शर्त है, वो तीसरी शर्त है कि स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। ये एक और इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए मान लीजिए बजट रेखा है, ये पहला उदासीनता वक्र है, ये नतोदर IC1, ये उन्नतोदर IC2, ये P बिंदु पर टच होता है। देखिए पहली शर्त थी कि तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे, तो स्पर्श यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है। दूसरी थी ढाल बराबर है, तो यहाँ पे भी दोनों का ढाल बराबर, यहाँ पे भी दोनों का ढाल बराबर है। यही कारण है कि हमको तीसरी शर्त लिखनी पड़ी कि स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। देखिए ये IC1 वक्र नीचे है और ये IC2 वक्र ऊपर है, तो नीचा वक्र कम संतुष्टि को बताता है, ऊंचा वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है। तो चित्र में Q बिंदु पर दोनों जगह स्पर्श है, दोनों जगह ढाल बराबर है, पर Q बिंदु पर संतुष्टि ज्यादा होगी, P बिंदु पर संतुष्टि कम होगी। तो एक उपभोक्ता के संतुलन की तीसरी शर्त हम ये लिखेंगे कि स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति क्या होना चाहिए, उन्नतोदर। आप यहाँ समझ लीजिए, आगे मैं और डिस्कस करूंगा। अगर ढाल इस प्रकार का है तो उसको बोलते हैं उन्नतोदर, और ढाल इस प्रकार का है तो उसको बोलते हैं नतोदर। अब नतोदर ये क्यों है, ये उन्नतोदर क्यों है, ये हम अगला कोई वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको डिस्कस करके बताएंगे कि इसको क्यों उन्नतोदर कहा जाता है, इसको क्यों नतोदर कहा जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मेन रूप से यह है कि एक उपभोक्ता का संतुलन की मूल रूप से तीन शर्तें, मैं तीनों शर्त को रिपीट कर रहा हूं। पहली शर्त यह है उपभोक्ता के संतुलन की, पहली शर्त यह है कि तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करना चाहिए, यानी ये IC1 है, ये IC2 है, तो उपभोक्ता का संतुलन यहां होगा P Q R, तो यहाँ Q बिंदु पर होगा, स्पर्श करता है। दूसरी चीज, दोनों का ढाल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए अगर हम यूं लेंगे, ये बजट रेखा है, ये स्पर्श, ये IC1 है, ये IC2 है, और ये स्पर्श कर रहा है IC1, आगे हमने बनाया ही नहीं, तो यहाँ स्पर्श दोनों जगह कर रहा है। पर यहाँ MUX बटे MUY बराबर है PX बटे PY। यहाँ पर
एम यू एक्स बटे एम यू वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स बटे पी वाई हो सकता है या लेस देन हो सकता है। तीसरी चीज जो मानी गई उपभोक्ता के संतुलन की, वो संतुलन की तीसरी शर्त है कि स्पर्श बिंदु पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। ये आपकी बजट रेखा है और ये पहला तटस्थ वक्र है नतोदर है IC1 और ये दूसरा है IC2 उन्नतोदर है। तो हमने तीसरी शर्त ये ली कि ये मूल बिंदु के प्रति क्या होना चाहिए, उन्नतोदर होना चाहिए। इस प्रकार तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता के संतुलन को हम आसानी से समझ सकते हैं। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देखें, आप दोबारा देखेंगे तो आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो सबसे पहले आप उदासीनता वक्र की विशेषताएं वाला वीडियो देखें, उसके बाद आप बजट रेखा वाला वीडियो देखें, फिर इसको आप देखेंगे तो आपको 101% अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।